हे गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फिलहाल अभी हम लोग एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि सर्कल का है। और ये क्वेश्चन आप यूं समझो तो क्लास 9 एंड क्लास 10 दोनों के लिए है, लेकिन खासकर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो क्लास 10 के लिए है। आइए हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो गॉट माइंड, PAB is a secant line which intersect the circle at A and B. Also, PT is a tangent line. Show that PA into PB equal PT square. बहुत ही शानदार क्वेश्चन। इस पे एक नंबर का भी क्वेश्चन आता है, मतलब ये जो हमें प्रूव करना है, आप देख पा रहे हो PA into PB equal PT square। इस पे एक नंबर का क्वेश्चन आपको प्रूव करने को भी आ सकता है। अभी हम जो कॉन्सेप्ट अप्लाई करने वाले हैं उसका मैं बता दूं आपको। याद करिए, बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था द रेडियस ऑन टेंजेंट लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। एंड साथ ही एक और हम लोगों ने थ्योरम पढ़ा था कि द परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड इज बाइसेक्टेड। अब मैं इसको थोड़ा हिंदी में बताना चाहूंगा। फर्स्ट थ्योरम मैंने जो कहा, किसी वृत्त में स्पर्श रेखा पर त्रिज्या परस्पर लंब होती है और साथ ही किसी भी वृत्त में केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये दो थ्योरम का अप्लाई करते हुए इस क्वेश्चन का नतीजे पे हम लोग अभी पहुंचने वाले हैं। तो कंडीशन यह है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करेंगे, क्योंकि एंड तक देखिएगा तो बातें, कॉन्सेप्ट, हर ट्रिक या कोई क्या मैं सोचता हूं वो आपको बातें समझ में आएगी। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात बोला जा रहा है PAB एक सेकंड लाइन है, प्रतिच्छेदक रेखाएं है। तो हमें क्या होगा, एक सर्कल ड्रॉ करना होगा और साथ ही उसमें PAB सेकंड लाइन ड्रॉ करना होगा। जो गॉट माइंड है, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। ये क्या, एक सर्कल है। मान लो यहां पे एक सर्कल है जिसमें कहा जा रहा है PAB इज ए सेकेंड लाइन। तो आप जरा गौर फरमाइएगा, यहां पे सेकेंड लाइन कैसे होगा, PAB सेकेंड लाइन है। आप देख पा रहे हो, ये सेकेंड लाइन उसको कहते हैं जो सर्कल को किसी दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। अगर मान लो मैं A और B की बात करूं, A to B की बात करूं, तो A to B हमारा कॉर्ड होगा। लेकिन कॉर्ड में किसी भी एक साइड को, चाहे आप A की तरफ हो या B की तरफ, आप एक्सटेंड कर दोगे तो समझ लो वो क्या होगा, सेकंड लाइन होगा। लेकिन जब सर्कल को, किसी सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे अगर दो पॉइंट है और उसको मिलाने वाली लाइन कॉर्ड कराती है, लेकिन जैसे ही किसी एक पॉइंट को आप एक्सीड कर दोगे तो वो आपका सेकंड लाइन होगा। तो आपने देखा PAB क्या है, सेकंड लाइन है जो सर्कल को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दो पॉइंट पे। वो कौन कौन है, A एंड B। ये बात क्लियर है? चलिए अब आगे मूव करते हैं। ऑल्सो PT इज अ टेंजेंट लाइन, P से ही एक टेंजेंट लाइन है। तो आप देख सकते हो ये PT हो गया, ये आपका क्या हुआ, PT क्या है, टेंजेंट लाइन है। उम्मीद है बातें समझ में आ रही है। PT यहां पे टेंजेंट लाइन है। तो हमें प्रूव करना है क्या, PA इंटू PB इक्वल PT स्क्वायर। इस पे एक नंबर का क्वेश्चन क्या होगा, हो सकता है ये आपका 2 देगा और AB मान लो 4 देगा, पूछेगा PT बताओ। तो इस थ्योरम का अप्लाई करते हुए, थ्योरम मतलब एक रेडीमेड फॉर्मूला जो है उसका अप्लाई करते हुए आप PT मालूम कर लोगे। बट यहां पे हमें क्या करना है, हमें यहां पे तो प्रूव करना है PA और PA इंटू PB इक्वल PT स्क्वायर। तो ये 2 और 4 से मतलब नहीं है, 2 और 4 को मैं इरेज कर देता हूं। अब मैं इसका सॉल्यूशन बनाने के लिए पहले आपको बताना चाहूंगा कि आप देख पा रहे हो ये सर्कल है, सॉरी ये सर्कल का क्या है, सेंटर है। ओके, सेंटर O, और आप देख पा रहे हैं ये रेडियस है और रेडियस ऑन टेंजेंट लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। बी रिमेंबर, हमेशा याद रखिएगा, सेंटर से टेंजेंट पर जो रेडियस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, हमेशा राइट एंगल फॉर्म करता है। बातें क्लियर है? दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा क्या, कि A to B क्या है, कॉर्ड है। तो कॉर्ड से अगर हम इस पे, सॉरी सेंटर से कॉर्ड पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये परपेंडिकुलर मान लो M, तो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था क्या, कि सेंटर से अगर कॉर्ड पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वह कॉर्ड क्या होगा, बाइसेक्ट हो जाएगा। मतलब AM इक्वल MB। बातें समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? फिर उसके बाद हमें क्या करना है, यहां पे O to P मिला देना है।
बातें समझ में आ रही, मैं क्या कर रहा हूं, O2P मैंने मिला दिया। फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं यहाँ पे क्या किया, मैंने रेडियस ऑन टेंजेंट पे बना दिया जो परपेंडिकुलर होता है। उसके बाद दूसरा क्या थ्योरम अप्लाई किया, कॉर्ड पे O से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ON। क्लियर है। तब हमें रिलेशन जो एस्टैब्लिश करना है, PA इंटू PB इक्वल PTA स्क्वायर। चलिए तो हम लिखते हैं सबसे पहले गिवन, फिर उसके बाद प्रूफ वगैरह लिखेंगे। गिवन अ सर्कल C, center O, radius R, in which PAB is a second line, PAB is a second line, और PT is a what, tangent line। क्लियर है। टू प्रूफ, उसके बाद हम लोग लिखते हैं क्या, टू प्रूफ। प्रूफ में क्या करना है, PA इंटू PB इक्वल PTA स्क्वायर। कंस्ट्रक्शन उसके बाद हम लोगों ने किया है, क्या कंस्ट्रक्शन किया है, ड्रॉ O2T, दैट इज O से हमने T ड्रॉ कर दिया, दैट इज एंगल OTP, क्योंकि ये तो थ्योरम ही है। जब हम O को T से मीट कराएंगे तो पता चलेगा क्या, यहाँ पे 90 होगा, रेडियस ऑन टेंजेंट लाइन। उसके बाद हमने क्या किया है, OM परपेंडिकुलर AB, और जब OM परपेंडिकुलर AB के तो हमारा क्या होगा, दैट इज AM इक्वल MB इक्वल क्या, हाफ AB। बातें समझ में आ रही है। AM क्या होगा, MB के इक्वल होगा, और ये दोनों जो होगा वो AB का हाफ होगा। क्लियर है। चलिए उसके बाद एंड ज्वाइन O2P हमने ज्वाइन कर दिया। फिर उसके बाद हम अब रिलेशन को देखेंगे, हमारा यहां दिख रहा होगा यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे LHS अप्लाई करते हैं। LHS हमारा क्या दिखेगा, PA इंटू PB, ये हमारा LHS है। अब आपको देखना है कि PA क्या है, यहां से मेन काम स्टार्ट हो रहा है। बहुत ही सिंपल है, आप बस कंडीशन कि आप हर बात को समझो और वीडियो को एंड तक देखो, हर बात समझ में आ जाएगी। PA इंटू PB, तो PA कहां लिखे, तो PA। तो क्या मैं PA को क्या लिख सकता हूं, सोचिए तो। PA को मैं लिख सकता हूं PM माइनस AM, P से M में, PM में से AM आपको घटा दो तो क्या आ जाएगा PA। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं क्या, PM माइनस AM इंटू, क्योंकि यहां पे इंटू है। फिर क्या है PB, देखिए PB कहां है, PB, तो PB को मैं क्या लिख सकता हूं, PM प्लस MB, PM प्लस MB। क्या लिख सकते हैं, तो सोचिए PM प्लस MB, नीचे स्पेस दिख रहा होगा, नहीं चलिए तो दिख रहा है, कोई बात नहीं है। तो यहां लिखते हैं PM प्लस AM इंटू PM और प्लस, सॉरी यहां तो माइनस है ना, PM प्लस MB। देखिए किसके इक्वल है, MB हमारा यहां पे आप देख सकते हो, MB किसके इक्वल है, AM के इक्वल है। तो क्या मैं MB को AM लिख सकता हूं, बेशक। MB जो हमारा, क्योंकि हमें तो इधर रिलेशन उधर तो जाना ही नहीं है, इसलिए MB को हम क्या लिखते हैं, AM लिख देते हैं। AM, क्लियर बात है। अब देखिएगा A माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में आ गया, A माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर बात है, PM स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर। अब आप देख सकते हो यहां पे PM स्क्वायर मुझे चाहिए, देखिए तो जरा, नहीं चाहिए, तो फिर आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करना होगा कि यहां पे PM स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं क्या। सबसे पहले देखिए कि PM स्क्वायर किस राइट एंगल ट्रायंगल में है, PM स्क्वायर OMP, तो OMP में PM स्क्वायर को लिख सकते हैं OP स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर, OP स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर माइनस, फिर देखिए यहां पे क्या है AM स्क्वायर, तो AM स्क्वायर किस राइट एंगल ट्रायंगल में नजर आ रहा है क्या, कोई राइट एंगल ट्रायंगल नहीं ना, तो आइए इसको मिला दीजिए। अब यहां पे राइट एंगल आ गया ना AM स्क्वायर, तो AM स्क्वायर को लिख सकते हैं OA स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर, यहां लिख दीजिए OA स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर।
अब यहां पे लिखने के लिए क्या आप देख सकते हो, ओपी स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर, माइनस से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस ओ ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ओ एम स्क्वायर। उम्मीद है दिख रहा होगा। अब क्या इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है, बेशक माइनस ओ एम स्क्वायर और प्लस ओ एम स्क्वायर कैंसिल आ गया, हो गया ना, बातें समझ में आ रही है। क्या रेस हमारा बच गया, ओपी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर। अब देखिए ओपी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर कहां है, ओपी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर, कोई रिलेशन आ रहा है क्या, नहीं ना। तो आप जरा सोचिए, हमें तो चाहिए क्या, पीटी चाहिए, तो पीटी स्क्वायर लाने के लिए मेरे को क्या आता, काश ओपी स्क्वायर माइनस ओटी स्क्वायर आता तो हम लिख सकते थे क्या, पीटी। तो जरा देखिएगा, ओपी तो चाहिए तो ओपी रहने दो, लेकिन क्या ओए चाहिए, ओए के बदले में हमें क्या चाहिए, ओटी चाहिए, तो बेशक ओटी लिख दो ना, क्या दिक्कत है। अब कौन क्यों लिखेंगे सर, इसलिए लिखेंगे क्योंकि ओए रेडियस है और यहां पे ओटी भी रेडियस है, तो हम यहां पे लिखेंगे क्या, ओए के बदला में ओटी स्क्वायर, ब्रैकेट में लिखते हैं ओए इक्वल ओटी। क्लियर बात है। चलिए अब जरा गौर फरमाइएगा, यहां पे अब हम क्या करने वाले हैं, ओपी स्क्वायर माइनस ओटी स्क्वायर क्या है, देखिए ओपी स्क्वायर माइनस ओटी स्क्वायर क्या आ गया, पीटी स्क्वायर। और देखिए तो आरएचएस हमें यही ना चाहिए, तो फाइनली हमारा रिलेशन आ गया पीए इंटू पीबी इक्वल पीटी स्क्वायर, और ये प्रूव्ड होता है यहां पे। तो उम्मीद है आपको यहां तक बातें समझ में आई तो प्लीज दिल से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के लिए शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन का एक बेहतर कॉन्सेप्ट आपको मिल सके। क्योंकि आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आप बातें समझ रहे हैं ना, तो सब्सक्राइब करना होगा। तो आज के इतना ही, थैंक यू।